नमस्कार। आज मैं फिर एक नए बिज़नेस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कि थंबनेल में लगाया है कि ये गरीबों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास पैसे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, उनके लिए है। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये बिज़नेस आप आसानी से कर सकते हो और ये आपको करना चाहिए। अगर आप ये बिज़नेस करोगे, अगर आप वैसे मैंने किसी बिज़नेस के लिए आपको फोर्स नहीं किया है, लेकिन मैं इसके लिए इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप ये काम करोगे तो ज़रूर प्रोग्रेस करोगे। बस इस काम के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए जो मैं आपसे बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ। वो है नंबर 1, आपको शर्म जो है ना एकदम हटा देनी है। भाई देखिए, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है कहीं भी, किसी भी जगह। और एक चीज़, मैं ऐसे काम के लिए कतई बात नहीं करने वाला हूँ कि कोई कानूनी नहीं है, इल्लीगल है, कोई ऐसा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। सब कुछ एकदम जेन्युइन है। बस आप क्या है कि थोड़ा आपको लगता है कि छोटा है, आपको लगता है छोटा है, लेकिन वो छोटा नहीं है। बहुत 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 आगे इतना बड़ा है कि लोग आपका सम्मान ही करते करते थक जाएंगे। लेकिन अभी जो है ना, अभी आपके पास अगर थोड़ा सा सम्मान किनारे रख दोगे, थोड़ा सा अपने ईगो को, अगर थोड़ा सा आप ईगो किनारे रख दोगे ना, तो बहुत कुछ कर पाओगे। मैं ये सारे वीडियोस अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आप कर लोगे। आप पता है बहुत, अब मेरी बात समझो, 350, 400, 450 अलग अलग शहर के हिसाब से लेबरों का चार्ज है, जिसमें वो अनेक तरीके से काम करते हैं, अनेक तरीके से उनसे काम लिया जाता है। फिर अगर वो छुट्टी मार देते हैं तो कई तरीके की बातें सुनाई जाती हैं। तो वो गलत है ना। वहाँ पे आपको मतलब जीना पड़ता है। अरे यार, अब क्या करें, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कल हमारे बच्चों का क्या होगा, कल खाने को कैसे होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आज ही शाम तक के लिए ही संसाधन है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग कि अगर आज मैंने नहीं कमाया तो कल क्या होगा। तो आप सोचो कि अगर आप ऐसे ही नौकरी करोगे, माना ऐसी इस टाइप की जो आप कर रहे हो, तो 350 आज मिले, कल हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, उनको पर्सनल जानता हूँ कि कल उनको काम नहीं मिला, वो गए वहाँ पे, उनको काम नहीं मिला, कि उसको बैठाल दिया कि नहीं आज नहीं है, कल आइएगा। फिर कल गए, फिर नहीं मिला, फिर परसों मिल गया। ऐसे करके काम मिलता है, यानी कि महीने में 30 दिन ना मिल के 20 दिन ही काम मिलता है और सालों सेम पेमेंट रहेगी। लेकिन अगर जो मैं आज ये बताने जा रहा हूँ, अगर ये आज आप स्टार्ट करोगे तो आज 400 रुपये कमाओगे तो कल 600 कमाओगे, तो परसों 1000 कमाओगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्योंकि और एक चीज़, यहाँ पे आपका स्वयं का है, कोई दो बात कहने वाला नहीं है। आपकी इच्छा है, करे, नहीं इच्छा है नहीं किए, इच्छा है गए, नहीं इच्छा है नहीं गए, आज कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं गए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि ज़्यादा कुछ करने का, तो जितने मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये आपके लिए बिज़नेस आइडिया लाया हूँ। बस आपसे फिर से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार ट्राई करना। हज़ारों लाखों रुपए लगाने की बात मैं कतई नहीं करूँगा, बस एक बार ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करने में क्या जाता है, एक दिन लगना है और थोड़े से पूंजी लगनी है। 250-300 रुपये, बस 250-300 रुपये लगने हैं, एक दिन का समय लगना है और आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो मैं बार बार ऐसी चीज़ क्यों कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप इससे पैसे कमा सकते हो, आसानी से पैसे कमा सकते हो। समर का सीज़न आ गया है तो और ये इफ़ेक्टिव है, तो इससे पैसे कमा सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ के, एक दिन संडे को आप जिस दिन छुट्टी हो उस दिन प्रैक्टिकल समझ के कर लेना। बस इतना ही आपसे आग्रह है। तो चल रहे चालू करते हैं। मैं दिन है 14 तारीख को चकरपुर मंडी गया था। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। 14 तारीख को चकरपुर मंडी, जो कि सबसे बड़ी मंडी है मेरे ख्याल से, इस तरफ यूपी की बड़ी मंडियों में से आती है। और अगर मैं बात करूं तो कानपुर की तो सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे ये वाटरमेलन था। वहाँ पे बहुत ध्यान से जो इसी की बात मैं करने वाला हूँ, इसी के बारे में बताऊँगा। तो मैं बात करने वाला हूँ 15 तारीख चकरपुर मंडी को 11:30 की। मैं क्यों टाइम बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, आज के 1 साल बाद वीडियो देखा जा रहा है, 2 साल बाद वीडियो आप देख रहे हो, 3 साल बाद वीडियो देख रहे हो, फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, रेट ही ये नहीं था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस समय देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा या हो रहा है जो आप इस समय देख रहे हो। लेकिन
आप पहले से ही निगेटिव माइंड हो जाएगा कि सर तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो रेट ही नहीं है, तो अब मुझे मतलब ये बिज़नेस करना ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं टाइम बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 12 रुपये किलो इसका रेट क्या था, 12 रुपये किलो। आपको मतलब ऐसे नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एकदम आप जाना, तो अगर आप चाहो तो उस दिन की रसीद भी चेक कर सकते हो जिसने भी ख़रीदा हो। अब क्या होगा कि जब ये 12 रुपये किलो था तो आपको क्या करना, और एक चीज़ बता दूं, वहाँ पे कैसे मिलता है ये बात भी आपको जाननी ज़रूरी है। तो वहाँ पे इसका जो एक बोरी होती ग्रीन कलर की, उसको बोरी में रखते हैं और लगभग 25 किलो का वेट करके वो आपको देते हैं। तो आप चाहो तो 25 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बचाओ, 12 रुपये और 25 में गुणा कर लो, कितने में 10 मान के चलता हूँ तो 250 रुपये हुए या 350 रुपये हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप सोचो 350 रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो ना ये बिज़नेस। और बाहर आके, क्योंकि अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़ा आर्टिकल है, तो आप आसानी से कहीं भी रख के सड़क के किनारे बेच सकते हो। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग ऐसे बेचते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने ये सब कुछ देखा, मैंने देखा कि यार ये सीज़न आने वाला है, ऐसा ऐसा है और इसमें आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा चलो पता करते हैं। तो जो शादियों की डलिया वगैरह बनाते हैं ना, जस्ट बाहर, जैसे ही चकरपुर मंडी के बाहर आओगे, साइड में बहुत सारी ऐसी लाइन से दुकानें हैं, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी होती है कि चलो भाई चकरपुर मंडी से ही शादी के लिए फल खरीद लेते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे जब मैं बाहर आया, जस्ट बाहर रेट मैंने लिया, तो उसने मुझे एक सीधा 40 रुपये बताया, 40 रुपये किलो। जो चीज़ 10 कदम अंदर 12 रुपये किलो थी, वो चीज़ 10-20 कदम बाहर 40 रुपये किलो हो गई। अब सोचो कितने गुना हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, 3 गुने से भी ज़्यादा का रेट बस जरा सी दूर पे पड़ गया। मैं मानता हूँ नहीं 40, 35 नहीं, 35, 30 नहीं 25, तब भी डबल हो रहा है ना। अब आप सोचो कि, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सर वो तो छोटे चीज़ें हैं, तौलेंगे कैसे, फलाना कैसे करेंगे भाई। और आपने लगातार देखा होगा बहुत सारे लोग सड़क के किनारे ये चीज़ें बेचते हैं, मंडी में बेचते हैं, पूरी गर्मी बेचते हैं। तो भैया आप क्यों नहीं बेच सकते हो? डबल का फ़ायदा है, डबल। और 25 किलो भी मिल जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, एकदम 25 किलो मिल जाएगा। 350 रुपये लगा के आप एक बोरी खरीद लाओ, ट्रायल कर लो, सड़क किनारे रख के ट्रायल कर लो, सही लगे तो भाई आज पैसे आ गए, 25 किलो के पैसे आ गए, यानी डबल हो गए आपके, माना डबल हो गए, 300 के 600 हो गए। फिर अगली बार 600 का ले आना, तो बड़ी चीज़ हो जाएगी, बिकने में भी और डबल हो जाएगा, पैसे भी। अब कहाँ बेचोगे? तो देखो मंडी होगी जो आपके यहाँ, उसमें भी। और हाँ एक चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे चकरपुर बताया, तो आपके क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी मंडी है, उसको टारगेट करना, उससे माल खरीदना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस गए और किसी भी मंडी से ले आए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप जितनी अच्छी परचेज करते हो, जितनी अच्छी खरीद करते हो, उतना प्रॉफिट होगा। आप कस्टमर के एंड में तो बहुत दिमाग लगाते हो कि इसको 25 की जगह 30 को बेचें मोस्टली, लेकिन आप जब खरीदारी के एंड में जाते हो तो दिमाग लगाना कम कर देते हो और जो जैसा मिलता है आप लेके चले आते हो। तो उस एंड में भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है, ताकि आपका मार्जिन ऑफ मनी अच्छा हो जाए और डेप्थ हो जाए कि आप कितने तक नीचे जा सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख के चलना है। बेचने के लिए मैंने आपको बताया अस्पताल के आसपास लगा लो, गर्मी का सीज़न है। आप किसी अच्छी मंडी में लगा लो, किसी अच्छे अपार्टमेंट के सामने लगा लो, अच्छे पैसे मिलते हैं। कोई अच्छा अपार्टमेंट है उसके सामने अगर आप लगाओगे, कुछ अच्छी सोसाइटी है उसके सामने लगाओगे, तो वहाँ पे लोग धनी लोग हैं, तो आपको पैसे अच्छे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जितना आप मतलब ऐसी जंट्री के पास अपना ये चीज़ें लगाओगे जिनके पास पैसे हैं, तो वहाँ अच्छे पैसे मिलने की संभावना है, अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। माल एक नंबर लाना, यानी कि क्वालिटी से समझौता मत करना वहाँ पे, कि कोई 11 रुपये में दे रहा है, कोई 13 रुपये में दे रहा है, तो अब 11 नहीं 10 वाला माल ले आओ। नहीं, आप हमेशा 13 वाला माल लाओ। मतलब ये सोच के चलो कि हमें सबसे मार्केट में अच्छा, अगर सबसे पहला किसी का बिके तो वो आपका बिके। ऐसा नहीं कि कीड़े लगे हैं, दागी है, चीज़ें ख़राब हैं और लेके चले आओ। जितनी अच्छी से अच्छी हो सके, भले ही 1-2 रुपये ज़्यादा किलो देना पड़े, लेकिन अच्छा माल लाओ और एक बार ट्राई कर लो, मेरे कहने से ट्राई कर लो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, घाटा हो जाए तो मैं पता नहीं मिलूँ ना मिलूँ कैसे, बट 300 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है।
एक बार आप ट्राई करो, एक बार इस गर्मी की स्टार्टिंग है, अगर अभी करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट पा जाओगे। और मैं पता है बार बार क्यों ऐसा कहता हूँ, आपको बस चस्का लग जाए। क्यों मैं बार बार कहता हूँ 300 ही तो स्टार्ट हो रहा है यार, 300 से कर लो। पता है क्या होता है, अगर आपको एक बार चस्का लग गया ना तो फिर आप नहीं, जैसे जनरेटर होता है ना, अपने आप तो नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक भरी है, सबको पता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक है, लेकिन जब वो कोई स्टार्ट करने के लिए 2 3 4 हैंडल मारेगा तब वो चल जाएगा, और चल जाएगा तो वो चलता रहेगा, फिर विद्युत भी उत्पन्न करेगा। मतलब एक बार किसी ने एफर्ट लगाया कि भाई 3 4 5 हैंडल मार दिए, तो फिर क्या करेगा, वो अपने आप भी चलेगा भी और साथ में लोगों को फ़ायदा भी देगा। ऐसे ही अगर मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि आप एक बार आप स्टार्ट हो जाओ, फिर तो आप स्टार्ट रहोगे 10 लोगों को और बिज़नेस बता दो, और 10 लोग कर्मचारी भी आपके यहाँ रह लेंगे, 10 लोगों को और रोज़गार दे दोगे। तो बस मेरा यही निवेदन है कि मैं जो बता रहा हूँ ना, आप एक बार ट्राई करो, ना ट्राई करो आप एक बार होलसेल मंडी तो जाओ, आप थोड़ा सा बात करो, रेट लो, फिर बाहर रेट लो, अपनी मार्केट में रेट लो, देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है। जब आपको डिफरेंस दिखेगा ना, जब आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा ना, तब आप करने की चेष्टा करोगे। बस शर्म खोटी में टांग देना, बस वही सबसे बड़ी समस्या है यार। जब पैसे नहीं होते ना तो कोई पैसे नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता, कोई इज्जत नहीं देता। एक बार आप पैसे कमाना सीख जाओगे, ये जितनी चीज़ें आप सोच रहे हो कि अरे वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, सब कहेंगे कि देखो कितना बड़ा व्यापारी है। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित रहना है, बहुत बड़े बड़े काम करने, फिर ट्रकों माल मंगवाना, बहुत सारे माल मंगाना, दूर दूर से मंगवाना, एक्सपोर्ट कर लेना, वेजिटेबल का एक्सपोर्ट भी होता है ना, तो बहुत बड़ा चांस है। बट स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा। मैंने कहीं से अपना चैनल 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था ना, वही सब उसी समय सोच रहा था अरे यार मैं कैसे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर कुछ ना होता, मैं आपको आज बताना रहा होता। तो बस ये कुल मिला के पूरा उद्देश्य यही है कि आप बस स्टार्ट कर दो, बस इतना चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है तो जिसके लायक है उस तक शेयर कर लो, हो सकता है कि उसकी लाइफ बदल जाए। और रोज़गार के दान से बड़ा मेरी नज़र में और कोई दान नहीं है। तो बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करना, और अगर कुछ ख़राब लगा तो ज़रूर बताना। बस अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।